राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ शरीर। और ये स्वस्थ शरीर कैसे हमें मिल सकता है? जब हम पौष्टिक भोजन खाएंगे। और पौष्टिक भोजन तभी हो सकता है जब हमारा जो रसोई घर है वो उचित दिशा में होगा और उचित स्थान पर उसमें भोजन का निर्माण होगा। और रसोई घर हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी समझ अक्सर हमें तब लगती है जब हम अस्वस्थ होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, या फिर जिस समय हमारे शरीर में इंजेक्शन लगता है या किसी अन्य कारण से हम बड़ी किसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं और हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। फिर हमें सारी चीज़ों की महत्ता पता लग जाती है, फिर हमें हर चीज़ महत्वपूर्ण लगने लग जाती है, क्योंकि जीवन में जो प्राण ऊर्जा है वह जीवन से निकलती हुई मालूम होती है। हम डर से हर कार्य करना शुरू कर देते हैं, पूजा स्थान पर भी जाना शुरू कर देते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, सबको मानना शुरू कर देते हैं, पंडित को, ज्योतिषी को, हर व्यक्ति को मानना शुरू कर देते हैं, जो कहता है उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं, नमन करना आरंभ कर देते हैं। वह डर से होता है। यदि हम श्रद्धा से और विश्वास से करें तो हमारा शरीर सदैव स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि जिस समय भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा तो एकदम स्वस्थ शरीर देकर भेजा, एक नन्ही मासूम सी कली के रूप में। और जिस समय हम इस शरीर को त्यागते हैं, उस परम धाम की यात्रा को निकलते हैं, तो अधिकतर लोग इसे जर्जर और जीर्ण वीन अवस्था में छोड़कर जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा से उतार कर जाएं और अपनी आगे की यात्रा को आरंभ करें, तो उस समय भी ये शरीर एकदम स्वस्थ हो, क्योंकि उस समय ये शरीर हम ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, जिस परमात्मा ने हमें दिया है। तो उस समय भी हम स्वस्थ शरीर ही छोड़कर जाएं। और स्वस्थ शरीर तभी होगा जब पोषण सही होगा, और पोषण तभी सही होगा जब रसोई घर सही स्थान पर होगा। अब रसोई घर में आजकल बहुत से उपकरण आ गए हैं। हमें उपकरण उतने ही रसोई घर में लाने चाहिए जितना स्थान हमारे पास हो। यदि हम स्थान से अधिक उपकरण ले आएंगे तो हम दूसरे स्थान को भी घेरना आरंभ कर देंगे,
बिल्डर्स मेंटेलिटी, एनक्रोचमेंट्स। जब हम दूसरे स्थान पर इन यंत्रों को रख देते हैं और इनसे कार्य लेना आरंभ कर देते हैं, तो हम विधिवत पूर्वक इनसे कार्य ले भी नहीं पाते। यंत्रों में खराबी आ जाती है, या उनसे जो भोजन निर्मित होता है उसकी केमिकल पोटेंसी यदि हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं तो वो सही उतनी ही होती है, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है वो नहीं बन पाती है। जो अध्यात्मन से उसके अंदर शक्ति आनी होती है, वो अध्यात्मन की शक्ति, वो ऊर्जा की शक्ति, वो नहीं आ पाती है। नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला, ये सब तो एक टेस्ट के हिसाब से और भोजन के हिसाब से डल जाते हैं, किंतु शरीर को जो पोषण चाहिए वह नहीं हो पाता है। और आपने बहुत से स्थानों पर, स्पेशली जो व्यापारी हैं, उनके जब व्यापार में घाटा होने लगता है और निरंतर घाटा होने लगता है, उसका कारण है आपका रसोई घर। अब देखो, अब आपको लगा कि रसोई घर हमारा महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। सास और बहू में जो मनमुटाव होता है उसका कारण है आपका रसोई घर गलत स्थान पर है। और जो अक्सर लेडीज में बैकबोन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके गलत रसोई घर के कारण होती हैं। स्किन पे जो एलर्जीज होती हैं वो गलत रसोई घर के कारण होती हैं। और हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रसोई घर में मात्र खाना ही तो बनता है और क्या होता है, क्योंकि हमारे पास मात्र केवल जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है। वास्तुशास्त्र इतना गहन अध्ययन है कि मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए, मैं तो आज भी इसे अपना विद्यार्थी ही समझता हूं। आज भी मैं वास्तुशास्त्र का विद्यार्थी ही हूं, आज भी मेरा अध्ययन इसमें जारी है। और ये मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि पूरा जीवन पर्यंत ये अध्ययन जारी ही रहेगा। एक छोटा सा रसोई घर आपके जीवन में कितनी उथल पुथल और कितनी खुशी, शांति और समृद्धि ला सकता है, इसका ज्ञान शायद आपको हो गया होगा। हम जानकारी के माध्यम से यदि रसोई घर को लगा लेते हैं, आजकल रेडीमेड किचन्स आ रहे हैं। रेडीमेड किचन्स भी आपसे पहले अपनी आपकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, उसके अनुरूप वो लगाते हैं। किंतु हम सोचते हैं कि हमारे पास 3 दीवारें हैं साफ, चौथी दीवार पे दरवाज़ा है, और चौथी दीवार पे जो दरवाज़ा है उसमें एक तरफ सिंक और एक तरफ फ्रिज अटक जाएगा, और इन तीनों पे अलमारियां लगा दो, स्टोरेज कैपेसिटी लगा दो। हमें स्टोरेज के लिए अलग स्थान बना लेना चाहिए, वो शुभ रहता है। हाँ, यदि ईश्वर ने हमें स्थान नहीं दिया है, जगह की कमी दी है, तो हमें उसमें नियमित रूप से, व्यवस्थित ढंग से उसी में, उतने में ही रहना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये मात्र जानकारी थी एक रसोई घर के बारे में, वो किस तरह से आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि ला सकता है वास्तुशास्त्र सिद्धांतों के अनुरूप। कल एक नया अध्याय खोलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।